एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम लाइफ विद अनुपम में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और दिवाली मना रहे होंगे। तो दिवाली की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और सबके घरों में खुशियां आए, लक्ष्मी जी आए, सब अच्छे से सेलिब्रेट करें दिवाली। तो ये है आज दिवाली का दिन। मैं नहा ली हूँ, अब करूँगी पूजा, क्योंकि आज के दिन सभी लोग इतने बिजी होते हैं, सब लोग सफाई में इन्हीं सभी कामों में बिजी होते हैं। तो मैं भी सुबह से इन्हीं सब में बिजी थी। तो मैंने कहा चलो मंदिर में जब आई हूँ पूजा करने तो मैं अपनी वीडियो को भी स्टार्ट कर लेती हूँ। मैंने कब क्या कैसे किया सब कुछ करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। आप मेरी हालत देख ही सकते हो। आज मैंने कुछ लाइट ग्रीन कलर का ये कुर्ती बियर पहनी है, ढीली ढाली सी, क्योंकि काम करना होता है, बैठना होता है, उठना होता है, इसीलिए मैंने कुछ इस तरह से मॉर्निंग में पहना है, वही सब कुछ। और ये है दिवाली से एक दिन पहले का हमारे यहाँ इस तरीके से मेन गेट पर दिया जलता है। चलिए मैं आपको दिया जलाकर दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ ये दिया जलता है। उड़द की दाल या उड़द के ऊपर दिया जलाया जाता है। ये देखिएगा लाइटिंग, पूरा शहर लाइट में नहाया हुआ है। कहते हैं ना, दिवाली की जगमग रोशनी एक अलग ही अंदर से आत्मविश्वास पैदा करती है। इस लाइट को देखकर हमारे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये सभी के साथ होता है। कुछ अंदर की डेकोरेशन मैंने इस तरीके से करवाई है, लाइट वाली, और ये फ्लावर वाली भी मैंने डेकोरेशन कर दी है। मैं टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ आपको बताती हूँ। मुझे जब जब टाइम मिलता है जो काम करने का, मैं तब करती रहती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि अभी मुझे ये काम करना है या नहीं। ये कल की पूजा के लिए सारा सामान बास्केट में इस तरीके से अरेंज करके रख लिया है, और ये मैंने इसमें टी लाइट भी लगा दी हैं। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जब टाइम मिलता है एक दिन पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि सफाई हमारी हो चुकी होती है। अगर हम ये सारे काम दिवाली वाले दिन करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी, हम सारा काम टाइम से नहीं कर पाएंगे। ये मेन गेट की झालर निकाल कर रख दी है। ये लाई थी मैं थाली लक्ष्मी जी के भोजन के लिए, और ये दिया धनतेरस पर खरीद कर। ये मेन होता है, दिया हर साल लेकर आती हूँ। ये मैं नेक्स्ट ईयर का दिया लाई थी। कोशिश करती हूँ कि कमल दिया ही लेकर आऊँ, क्योंकि माता रानी को कमल बहुत प्रिय है, इसीलिए उन्हें अष्ट कमल पे ही उनका कलश बनाया जाता है। और ये देखिएगा, इस तरह से है मेरा मंदिर, और ये दिया मेरा 3 दिन से अखंड जल ही रहा है, जो मैं हमेशा दिवाली पर जला लेती हूँ। ये है दिवाली की मॉर्निंग। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम अपने गेट को कर लेते हैं डेकोरेट। और मैं आपको बताऊं, ओरिजिनल फ्लावर से मैं सिर्फ भगवान जी की चौकी लगाती हूँ, क्योंकि उसमें ना आजकल कीड़े आते हैं गेंदे में, तो मेरे हस्बैंड को वो नहीं पसंद है, उनसे भुनके आते हैं। तो इसलिए मैंने ये जो झालर है घर पर ही बनाई थी। सारा काम कर दिया है, सारा सब कुछ हो गया है। मेरा है फास्ट, तो मैंने अपने लिए व्रत वाले आलू बनाए हैं और मैं इन्हें खा लेती हूँ, क्योंकि मैं 4 साल से दिवाली का व्रत रख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं नहीं भी खाती आलू, लेकिन मुझे इतना सारा काम करना है फटाफट, तो एनर्जी तो चाहिए ही, तो मैं खा लेती हूँ। ये देखिएगा मेरा जो ड्राइंग रूम है, इस तरीके से अब मैं इन्हें भी डेकोरेट कर देती हूँ। ये देखिए, तो मैंने कहा ना, मुझे जब जब टाइम मिलता है, ये नहीं कि ये काम शाम का ही है। और ये जो टाइम हो रहा होगा ना, 1 बज रहा होगा, इस टाइम में ये सब कुछ कर रही थी फटाफट। ये देखिए बहुत सुंदर लगता है, और ये फ्रेश भी रहते हैं। तो आप इस तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं, कुछ मोटिवेशन आप लोगों को मिल सकता है। ये देखिएगा मेरा जो ये ड्राइंग रूम है, इस तरीके से मैंने इसे कुछ डेकोरेट किया है दिवाली के लिए। इस तरह से मैंने अपनी ड्राइंग रूम को कर लिया है दिवाली के लिए बिल्कुल तैयार। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी तैयार कर लिया होगा और आपको मेरा ये तरीका बहुत पसंद आने वाला है। अब लगा लेते हैं चौकी। तो मैंने इतनी जो डेकोरेशन थी वो कर ली थी। अब क्या किस सामग्री से लगाऊंगी वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने कलश स्थापित किया है, फिर मैंने 11 पान लिए हैं। इस तरह से चौकी के चारों तरफ को रख लिया है, और जितना भी
लक्ष्मी पूजा के लिए सामान दिवाली पर लगता है, सब मैं लेकर आई हूँ। और ये छोटे छोटे पैकेट में हमारे यहाँ मार्केट में मिल जाता है आसानी से, तो वही मैं लेकर आई हूँ। ये देखिएगा, और सब मैंने रख दिया है। और एक पान हमारे यहाँ लगता है लक्ष्मी जी के कैलेंडर पर। किस किस के यहाँ ऐसे होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। ये पुरवे भर कर रख दिए हैं। कुछ इस तरह से मेरी माता रानी की चौकी लगकर तैयार है, जहाँ हम करेंगे दिवाली की पूजा। दियों में बत्ती लगा दी है, बस तेल डालना बाकी रह गया। मैंने कहा ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरी इस वीडियो से, इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया है। और शाम को कुछ इस तरीके से था, मेरा जो लॉबी है बाहर का गेट वाला एंट्रेंस को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया था। अभी बिना लाइट के ही देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अभी रंगोली भी यहाँ नहीं बनी है। आ गई हूँ किचन में, तो फटाफट से पहले खाना बनाकर रेडी कर देती हूँ डिनर। मेरा फास्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया है। इसीलिए जब हम अकेले घर में होते हैं तो देखिए टाइम को कैसे मैनेज करना होता है, और बिल्कुल भी परेशानियां नहीं होती हैं। आप बिल्कुल इजी कर सकते हैं। खाना कंप्लीट हो गया था तो आ गई हूँ रंगोली बनाने के लिए बाहर। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर कोई काम नहीं करती। और सबसे पहले बनाऊँगी लक्ष्मी जी के चरण, जो हमेशा बनाती हूँ। ये देखिएगा, और मैंने पूरा सब कुछ जहाँ रखना था सब कुछ वहाँ एडजस्ट करके रख दिया। बस अब हमें दिए लगाने होंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा ये आइडिया कि आप पहले से ही सारी चीज़ें अरेंज करके रख दो, तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखिए मेरी रंगोली कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और एंट्रेंस एरिया सबको बहुत पसंद आया था। और ये देखिए मैं और मेरा बेटा दोनों रेडी हो गए हैं, और हस्बैंड जी भी रेडी हो गए हैं। और इस तरीके से ही कुछ रहता है। और अभी हम पूजा करेंगे, वेट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम है पूजा के लिए। तो ये मैंने मंदिर की प्लेट के दिए रख दिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले दिए मंदिर में लगाए जाते हैं। मैं यहाँ बैठकर आप लोगों से बात कर रही थी, बट पटाखों की ना इतनी आवाज़ आ रही थी, मैं क्या बोल रही हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आपको माता रानी की चौकी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे ये तरीके आपको कैसे लगे वो भी बताइएगा। देखिए कहते हैं ना, काम होता है तो हम रेडी नहीं हो पाते, बट जब हम टाइम से सारे काम करेंगे तो हम रेडी भी अच्छे से हो जाएंगे। मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं भेज देती हूँ इन लोगों को दिए लगाने के लिए मंदिर, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी और मेरा बेटा दोनों लोग ही जाएंगे। मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मैं घर पर रहूंगी, क्योंकि आज के दिन घर को बंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों जा रहे हैं दिए लगाने के लिए। मंदिर से आने के बाद ही घर पर पूजा होगी। ये लोग आ गए हैं तो हम फटाफट से कर लेते हैं पूजा। सबसे पहले हम जलाएंगे मंदिर का दिया, और इसी से पूजा होती है। ऐसे ही होता है, बाकी घर के दिए सबसे बाद में, मतलब पहले पूजा के बाद में जलते हैं। और ये देखिएगा हमारा जो ये स्टैंड है धूप बत्ती वाला, इसमें धूप बत्ती भी लगा देते हैं। और मैं ये जो चौमुखा दिया होता है ये जलाऊंगी, क्योंकि एक घी का दिया एक तेल का दिया जलना ज़रूरी होता है। और हमारे यहाँ दिवाली की पूजा पुरुष ही करते हैं, हम लोग भी बैठे होते हैं, मगर मेन पूजा जो घर में जेंट्स होते हैं वही करते हैं। सभी लोगों को पता होगा दिवाली और होली की पूजा पुरुष ही करते हैं, और बाकी चीज़ें तो हम करते ही करते हैं। तो अब हम कैंडल से सारी जो भी स्टैंड पर लगे हैं दिए वो लगा लेते हैं। बहुत अच्छी रोशनी भी हो जाएगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। आपको मेरा ये डेकोरेशन वाला आइडिया कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी दिवाली भी बहुत अच्छे से निकली होगी, और आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। मैंने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, और अपने तरीके आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन कौन ऐसे करता है सारे टाइम को मैनेज करने के लिए। और हम तीनों मिलकर इस तरीके से काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर में अगर एक ही बंदा काम करेगा तो काम ना टाइम से नहीं होगा। वैसे तो ये दोनों मेरी कोई मदद नहीं करते हैं, बट जब फेस्टिवल आता है तो दिए वगैरह लगाने में ये सभी लोग मेरी मदद करते हैं। और सबसे बड़ी मदद हो जाती है टाइम से रेडी होना, और मतलब उस
काम में इंटरेस्ट लेना। अगर मैं अकेली ये सारी चीज़ें करूँगी तो मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जो घर में जितने सदस्य हों उन्हें सभी को इंटरेस्ट लेना पड़ता है कि हमारे घर में क्या काम हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले करेंगे मंगलाचरण, जो मैं हमेशा करती हूँ। कोई भी पूजा करने से पहले मंगलाचरण अवश्य करती हूँ। उससे सभी देवी देवताओं, भगवान सभी का नाम आ जाता है। तो मंगलाचरण करने के बाद कुछ थोड़ी और पूजा की, फिर हम लोगों ने की आरती फटाफट से। और आप लोगों ने कैसे पूजा की कमेंट में बताइएगा, और मेरा तरीका आप लोगों को कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। तो देखा ना आप लोगों ने कि टाइम से हमने पूजा भी कर ली और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। कितने अच्छे से सारा सब कुछ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पहले से ही अरेंज करके रख ली थी चौकी पर। नहीं तो फिर क्या होता, ये रह गया वो रह गया। और हमने कमल का पुष्प भी चढ़ाया हुआ है। इस तरीके से हमारे यहाँ जो पुरवे होते हैं ये ऐसे पूजे जाते हैं, और ये 7 पुरवे भरे जाते हैं और पूड़ियाँ होती हैं। इस तरीके से ही हमारे यहाँ दिवाली का भोग लगता है। और माता रानी की थाली भी मैंने ये लगा ली है। अब मैं लगा देती हूँ भोग, क्योंकि सारी चीज़ें जब मेरे पास अभी पर्याप्त हैं तो मैं सारा काम अभी फाइनल कर देती हूँ। और ये देखिएगा, और थाली मुझे बहुत पसंद आई माता रानी की। अब हम लगा लेते हैं ये वाले दिए, और ये मंदिर के आगे ही लगते हैं, मीन्स मतलब जहाँ हमने पूजा की है। इस बार मैंने दियों को पेंट नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास पेंट किए हुए दिए थे, और बाकी इस बार मैंने ज़्यादा दिए भी नहीं लिए। और ये देखिए फटाफट से इन दोनों ने सारे दिए जला दिए। तो आपने देखा ना, अब हमें अरेंज करके नहीं रखना है, सिर्फ हमें दिए लगाने हैं। तो हो गया ना हमारा टाइम मैनेज। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा, और आगे जो दिवाली आएगी अगले साल, उसमें आप ये तरीका ज़रूर यूज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से था मेरा बाहर का व्यू, और सभी लोग बहुत खुश थे, दिवाली मना रहे थे, घर बहुत सुंदर लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा मेरा घर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे डेकोरेशन के आइडिया आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। ये सब मैंने पहले से ही, और ये देखिए पूरा ना ऐसा नहाया हुआ है ना पूरा शहर। तो इस तरीके से अब हमने बाहर का सब कुछ लगा दिया। जो हमने अब अपना ड्राइंग रूम में सेटअप लगाया था उसमें भी हम कैंडल्स जला देते हैं। बहुत अच्छा लगता है ना इस तरीके से कैंडल्स जलाना, उसकी रौनक ही अलग आ जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ पास से। बहुत सुंदर ऐसा लग रहा था एकदम से कि हाँ ये हम कहीं दूसरी जगह आए हुए हैं। ऐसे उसमें डिनर करना, बैठकर बातें करना बहुत पसंद है मुझे। आप लोग दिवाली पर क्या करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी ये हैंग करने वाले कैंडल स्टैंड हैं सब में मैं कैंडल लगाकर हैंग कर देती हूँ। और ये भी मैं ना एंट्रेंस पे ही करूँगी, मेन गेट के पास। तो इस तरीके से लग रहा था। और ये देखिए माता रानी की चौकी मैं आपको दिखाऊं कि कितना मतलब एक अलग ही है। और ये मैंने हैंग कर दिए। तो कुछ इस तरह से रहा इस बार हमारा एंट्रेंस गेट। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। अब हम लोग पटाखे छोड़ने लगे हैं। मेरे बेटे से वेट ही नहीं हो रहा था पटाखे छोड़ने के लिए, तो इसलिए फटाफट से पटाखे छोड़ने लगे। तो मैं कैसे पीछे रह सकती थी, मैंने कहा चलो मैं भी छोड़ती हूँ। और इससे पहले पटाखे छोड़ने से पहले ये देखिए मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, और हम दोनों लोग, क्योंकि सभी लोग यहाँ बाहर आ जाते हैं वहीं सब एक दूसरे से मिल लेते हैं। बट अभी किसी की पूजा नहीं हुई है, हमारी टाइम से पूजा हो गई है, तो हम अपने वीडियो बना लेते हैं, पटाखे छोड़ लेते हैं। और ये देखिए मैंने भी एक अनार छोड़ ही दिया, क्योंकि शगुन होता है ना एक पटाखा या बम छोड़ना, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा तो मैं पटाखे नहीं छोड़ती हूँ, बट एक आध छोड़ लेती हूँ। ये देखिएगा। और अब हम चले गए हैं अपनी ससुराल, क्योंकि मम्मी जी का फ़ोन आ रहा था। मैं ही नहीं गई थी उनसे मिलने दिवाली पर, तो मैं भी शाम को अपने हस्बैंड जी के साथ चली गई, क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी में कोई किसी की पूजा नहीं हुई है। तो टाइम था, मैंने कहा चलो उनसे बाद में मिल लूँगी, पहले मम्मी जी से मिलकर आ जाती हूँ, क्योंकि उनका आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी है। घर आई तो देखा मम्मी ने अपनी, कहते हैं ना कि बहू सास के पद चिन्हों पर चलती है, बट मुझे देखकर ये अच्छा लगा कि मेरी सासू माँ मेरे पद चिन्हों पर चलती हैं। मतलब ये सब स्टार्ट मैंने अपनी ससुराल में किया था। मेरे जाने के बाद भी मम्मी जी वैसे ही कर रही, तो मुझे
ये बहुत अपने आप में एक प्राउड फील हुआ कि नहीं चलो मुझ में कुछ अच्छी क्वालिटी है जो मम्मी जी ने उसे फॉलो किया है। ये देखिएगा। और मैं यहाँ बताऊँ, पहले हमारे यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती थी इतने ज़ोर-शोर से, बहुत सिंपल पूजा होती थी ससुराल में। तो मम्मी जी ने ना सब कुछ जैसे मैं करती थी पुराने वाले घर में, तो मम्मी जी ने सेम वैसे ही किया है। तो मुझे ये चीज़ देखकर बहुत अच्छी लगी कि देखिए कोई भी मेरे परिवार में ये नहीं कि बहू ने किया है तो सास क्यों करें, बट मम्मी जी ने बहुत अच्छे से किया। अब मैं दिखाऊँ कुछ अपना शहर कैसा लग रहा है लाइट में। और ये देखिएगा, और मैं अब दिखा देती हूँ माता लक्ष्मी जी का जो मैं बिस्तर हमेशा लगाती हूँ, एक बेड लगाती हूँ वो मैंने लगा दिया है। और वीडियो को मैं अब यहीं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा कि हमें सारे काम कैसे मैनेज करना चाहिए। और पटाखों की आवाज़ आप लोगों को आ ही रही होगी, मेरी आवाज़ बहुत धीरे आ रही होगी। तो बस यही, इसी के साथ वीडियो को करूँगी एंड। जय श्री राम, जय माता दी, लक्ष्मी जी सभी के घर पे जाने जैसे मिलेगा। तो बस मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए